हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव बानु क्लासेस में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है किस में? साफ तैयारी में। किसकी? राजस्थान पटवारी की। तो राजस्थान पटवारी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, आई होप आपकी सबकी बेहतरीन चल रही होंगी और उसमें और बेहतरी करने के लिए मैं आज की क्लास लेके आया हूं आपके लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं रैंकिंग, और रैंकिंग के 20 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें सब लगभग सारे पैटर्न्स हो जाएंगे। आपको क्या इस तरह उसको डील करना है, हर क्वेश्चन को किस तरह देखना है, कैसे ट्रीट करना है, वो सब आज की क्लास में देख पाओगे। दूसरा चीज आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये पीडीएफ और प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, इस सब की चर्चा मैं वीडियो में आपसे करने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट रैंकिंग। देखो रैंकिंग में क्या होता है, रैंकिंग में जो रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस ऐसा क्वेश्चन, ये पूरा आपको एक पार्ट दिया गया है। उसमें होता क्या है, उसमें जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि भाई साहब एक आदमी यहां से इतना पे बैठा है, यहां से इतने पे एक दूसरा आदमी यहां पे बैठा है, इनके बीच में इतने लोग हैं, तो बताओ टोटल आदमी कितने हो गए। या फिर टोटल दे देगा, एक पंक्ति में 50 व्यक्ति बैठे हैं, एक की पोजीशन राम की यहां से इतनी है, तो राम की इधर से कितनी हो जाएंगी। या फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे, राम यहां से इतने पे है, श्याम यहां से इतने पे है, तो बताओ उनके बीच में कितने लोग होंगे। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो कि कॉमन सेंस से भी किए जा सकते हैं, पर समय लगेगा ज्यादा। तो कुछ फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, उन्हीं को ही हम आज तैयार करने की कोशिश करने वाले हैं। तो पहली जो चीज है वो देखो क्या है। मान लो कि ये 7 आदमी है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7 आदमी, हमने 7 आदमी रखे। तो मैंने देखा यार, एक इस व्यक्ति विशेष को देखा तो ये यहां से जो है ना, यहां से वो 5वें स्थान पे है, और इधर से देख रहा हूं तो ये कितने स्थान पे है? तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा, और यहीं से 5वां स्थान। तो मैं जब इस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की मैंने स्थान का जोड़ा, क्या भाई, इधर से 5 इधर से 3, तो टोटल कितना आया? 8 आया यार मेरे पास। परंतु मेरे पास व्यक्ति कितने होते हैं? 7 होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब इधर से जोड़ रहे हो तो भी एक बार इस आदमी को ले लिया, इधर से जोड़ रहे हो तो भी इस आदमी को एक बार ले लिया, तो टोटल इस आदमी को 2 बार ले लिया। तो जो टोटल संख्या है वो एक से ज्यादा होगी। तो जब कभी भी हमें कुल यानी टोटल टोटल निकालना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, किसी एक व्यक्ति विशेष की या एक पोजीशन की, देखो एक पोजीशन ध्यान रखो, व्यक्ति विशेष से फिर कंफ्यूज हो जाओगे। कोई पर्टिकुलर एक पोजीशन की यहां से लेफ्ट से पता हो और राइट से पता हो, और माइनस क्या कर दूं, 1 कर दूं, तो मेरे पास टोटल आ जाता है। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। पता होगा तो कोई बात नहीं, बढ़िया है, क्वेश्चंस पे ही जाएंगे, परंतु मैं ये चाहता हूं कि जो भी है थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, है ना। जाएंगे हम क्वेश्चन पे कुछ 2-3 मिनट में वापस, ठीक है। अब ये लेफ्ट एंड राइट देखो, रैंकिंग के लिए जो लेफ्ट है वो ऊपर भी है ना, आगे से भी है ना, और पहले पहले से भी है ना। और जो राइट है वही क्या है, नीचे से भी है और पीछे से भी है और अंतिम से भी है। तो कुछ भी को आपके लिए ये सब चीजें एक होनी चाहिए, ठीक है। अब सर फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब टोटल पता है एक पोजीशन का, लेफ्ट राइट -1, इससे हम 2-3 तरह के क्वेश्चन और कर सकते हैं। कैसे साहब? कि हमें लेफ्ट का पता है, हमें किसी का लेफ्ट का पता है और उसका राइट का निकालना है, और कुल पता है तो भी हम निकाल सकते हैं उसी व्यक्ति का, है ना। जिसका हमें लेफ्ट का पता है उसी व्यक्ति का हम राइट निकाल सकते हैं। कैसे साहब? राइट क्या हो जाएगा, टोटल माइनस लेफ्ट +1, ठीक है साहब। आपको ये दोनों फॉर्मूले याद नहीं करने, आपको तो ये ध्यान रखना है भाई साहब, टोटल जो होता है ना वो लेफ्ट +r -1 होता है, ठीक है। इतना पता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलते हैं। आगे वाले 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप में है, यही पहला टाइप है क्वेश्चन करने का। देखो क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कक्षा है, एक कक्षा में अजय का क्रमांक ऊपर से और नीचे से हमें नहीं टेंशन, ऊपर प्लस नीचे -1 इतना मान है। 15वां है, नीचे से 21वां है, तो बताओ उसमें कुल कितने विद्यार्थी हैं? अरे यार, एक व्यक्ति की पता है, ऊपर से 15वीं है तो 15, नीचे से 21 है तो +21, हमने इसको 2 बार जोड़ दिया तो 1 घटा दो, तो ये 20 हो गया, ये 15 हो गया, 35 टोटल होंगे यार, आंसर 35 हो गया, बात खत्म, पैसे आजम, ठीक है साहब। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो, एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये। एक कक्षा में लड़के की एक पंक्ति में खड़े हैं, खड़े रहो भाई, क्या टेंशन है, पग दुखे देते रहे, खड़े रहो। एक लड़का दोनों तरफ से 19वें स्थान पर है, तो कुल बताओ।
एक लड़का, कोई लड़का विशेष है जो यहां से भी 19वां है और यहां से भी 19वां है। हमें तो भाई साहब दोनों तरफ से पोजीशन चाहिए इस लड़के की, कुल हम बता देंगे। तो हमें पता है इधर से भी 19 उधर से भी 19, क्या टेंशन, फिर -1 करना मत भूल जाना। 19 दूनी 38 -1 कितना आया बाबू, 37। आंसर 37। पैसे खत्म भाई साहब, मजा आ गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, आ रहा है कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस लूज मत करना, बस धैर्य के साथ अगला क्वेश्चन करना है ना, ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना बस। यदि कक्षा में स्मिता ऊपर से छठी है, ठीक है साहब, जो स्मिता है ऊपर से छठी है, हर्षा नीचे से 18वीं है, ठीक साहब, नीचे से 18वीं है, महेश स्मिता से 14 रैंक नीचे है और हर्षा 15 रैंक ऊपर है, तो कुल विद्यार्थी बताओ। अल्ले सर ये तो घूम घुमा गए, हम तो कॉन्फिडेंस लूज कर गए। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना भाई मेरे, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते जाओ, ठीक है। पहले मैं थोड़ी सी पोजीशन चेंज करूं क्या, ताकि आपको यहां से प्रॉब्लम ना हो सके, है ना। चलो साहब, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, डील करते हैं। पहला क्या कह रहा है, जो स्मिता है वो ऊपर से छठी है, माने माना ऊपर ये रहा, ऊपर से क्या है, छठे नंबर पे कौन है, स्मिता है, स्मिता है, और ऊपर से छठी है मतलब ये छठवें स्थान है। यहां तक ये टोटल 6 बच्चे हैं, और स्मिता से पीछे कितने होंगे, 5 बच्चे होंगे। ये कुछ चीजें हैं जो माइंड में रखना। हर्षा नीचे से 18वीं है, नीचे से यहां से लिया हमने, ये मान लो कि 18वीं है, तो ये भी हो सकता है कि भाई हर्षा नीचे से 18वीं है, ये केस ये भी हो सकता है इस स्मिता से ऊपर चली जाए, होने के दोनों केस हो सकते हैं, परंतु हम जनरल लेके चलते हैं। जो महेश है वो स्मिता से 14 रैंक नीचे है, जो महेश है वो स्मिता से 14 रैंक नीचे है, तो यहां से 14 रैंक नीचे आके कौन है, अपने महेश है, ठीक है साहब, महेश है। 14 रैंक नीचे है तो 14 और 6 कितने हो गए, 20वीं रैंक पे ये होगा, ठीक है। 14 रैंक नीचे है, 6 जने ये रहे, 14 ये रहे, 20, 14 और 6 20वीं रैंक पे। ये मैं ऊपर से देख रहा हूं, ध्यान रखना। इनके बीच में तो 13 आदमी है, ये भी ध्यान रखना। और यदि इन दोनों को काउंट करें तो ये टोटल कितने हो गए, 14 और 1 15 हो गए, ठीक है साहब। और ऊपर से रैंक देखूं तो 6 ये और 14 आगे, तो 20वीं रैंक आ गई, ठीक है साहब। हर्षा से 15 रैंक ऊपर है, और अब ये और कंफ्यूज कर रहा है, ये और किसकी बात हो रही है, तो हमेशा ध्यान रखना, और हो तथा हो तो वो किसको बताते हैं, पहले आदमी को बताते हैं, पहले आदमी को बताते हैं, यानी दूर वाले को बताते हैं महेश। और यही जो लिखा हुआ होता है ना, जो की है ना, वो क्या होता है, वो दूसरे आदमी को बताते हैं, यानी इसके पास वाले को बताते हैं, स्मिता को बताते हैं। अब यहां और लिखा है तो महेश को बता रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो पेपर में आपको ध्यान में रखनी है। मतलब महेश को बता रहे हैं जो कि हर्षा से 15 रैंक ऊपर है, तो यानी हर्षा की रैंक क्या थी, लिखी नहीं, क्या 18वीं थी साहब, नीचे से 18वीं थी, और इससे भी ऊपर कौन है, महेश है। तो पक्की बात है कि महेश इससे ऊपर है, देखो ऊपर है, से 15 रैंक ऊपर है, तो ये 15 रैंक ऊपर है, तो इसी की जो नीचे से रैंक क्या हो जाएंगी, नीचे से रैंक ये 18वीं है इधर नीचे से, और 15 और है, तो टोटल कितनी हो गई, 18 और 15 कितने हो गए सब, 33। 33वीं रैंक नीचे से होगी, ये इसकी नीचे से रैंक है, ये रैंक इसकी ऊपर से है। जो क्वेश्चन कहा मैंने वही वही लिखा, देखो क्या कहा कि हर्षा से 15 रैंक ऊपर है, तो हर्षा 18वें है, 18 से 15 रैंक ऊपर आएंगे तो 33वें रैंक पे आ गया। अब हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो एक ऐसा आदमी चाहिए था, या एक ऐसी पोजीशन चाहिए थी जिसकी हमें नीचे से भी रैंक पता हो और ऊपर से भी रैंक पता हो, तो वो आदमी हमें मिल गया, महेश है, या फिर वो पोजीशन हमें मिल गई साहब, ये वाली है, ये वाली पोजीशन ऊपर से 20वीं है, नीचे से 33वीं है। तो बस अब तो कोई टेंशन नहीं है, 20 प्लस 33 -1 विल बी द आंसर। तो ये तो 20 प्लस 32 ही तो हो गया, तो 5 2 52 बच्चे हो गए, 52 52 52 आंसर। आई बात समझ में, क्वेश्चन कितना बेहतरीन था। क्वेश्चन में हार्ड नहीं था यार, हार्ड नहीं था क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि आप अपने दिमाग को कितना संतुलित रख पाते हो, पटवारी को यही तो करना है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे जाके देखना, वापिस देखना, समझ में आ जाएगा। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं यार, आगे के क्वेश्चंस करते हैं, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि साहब ये पीडीएफ और इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको क्या मिलने वाली है, तो ये देखना पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ओके गाइस, अगर आप पढ़ रहे हैं राजस्थान पटवारी की तैयारी और आपको चाहिए साहब मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, इनके सबके क्वेश्चन चाहिए,
तो हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट पटवारी ग्रुप। बेस्ट पटवारी ग्रुप क्या है मैं बता देता हूं आपको, जहां पे आपको गणित और रीजनिंग के टॉपिक वाइज प्रश्न की आपको पीडीएफ मिलेंगी, जहां पे टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दिए हैं, सारे लगा लोगे तो हर लेवल का क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। आपका कोई भी पेपर में ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नया क्वेश्चन आया है, ठीक है साहब। इसके प्लस साथ में 1000 प्लस तो क्या है साहब, ये 1500 ही है लगभग। 1500 विज्ञान के प्रश्न है, ये वन लाइनर है, ये थ्योरी वाइज नहीं है, टॉपिक वाइज नहीं है, वन लाइनर है, सबका मिक्सचर है, वन लाइनर मिलेंगे। साथ में मिलेंगे 1000 ईडियम एंड फ्रेज, जिनकी भी इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो ईडियम और फ्रेज जरूर देखें। इनकी खासियत क्या है साहब, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो बच्चे जो हिंदी में याद करना चाहते हैं वो हिंदी में याद कर लें, पेपर में कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है कि हाँ वो जो इंग्लिश कन्वर्जन है वो समझ में आ जाती है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में उनका मीनिंग दिया हुआ है। 1000 है वो, ये भी 1000 प्लस ही है। साथ में आपको क्या मिलेगा, राजस्थान पटवारी के लिए डेली महत्वपूर्ण मटेरियल मिलेगा, चाहे वो करंट अफेयर का हो, राजस्थान जीके का हो, जिससे भी जो भी हमें लगता है कि हाँ आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो आपको एग्जाम तक अवेलेबल कराया जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप कभी भी ज्वाइन करें, अपने पेपर से पहले 10 दिन पहले भी ज्वाइन करें तो जरूर ज्वाइन करें इस पे ग्रुप को, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसके लिए आपको पे करना होगा दोस्तों मात्र और मात्र 30 रुपीज, बस 30 रुपीज आपको पे करने हैं एक बार, उसके बाद आपको ये सब कुछ मिल जाएंगे, जिसमें से ये 3 चीज तो आपको टॉपिक के तुरंत ही मिल जाएगा, बाकी ये डेली के हिसाब से मिलता रहेगा। जो पुराना मिल गया है वो भी आपको मिलेगा। बेस्ट पटवारी ग्रुप को ज्वाइन करना कैसे है साहब, व्हाट्सएप कीजिएगा 70 148 31 463 पे, 70 148 31 463 पे व्हाट्सएप कीजिए कि मुझे पटवारी का बेस्ट पटवारी ग्रुप ज्वाइन करना है। फिर आपको वहां 30 रुपीज पे करने का मेथड बता देंगे, जैसे भी आप चाहें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जैसे जो भी आपके साथ अवेलेबल हो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप उसे पे कर सकते हैं और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मैं कह रहा हूं इसकी भी जो पीडीएफ है ये भी वहां मिल जाएंगी, क्योंकि फेसबुक में हम पीडीएफ डालने का थोड़ा सा प्रॉब्लम रह जाता है, क्योंकि उसको ड्राइव में सेव करो फिर उसको पीडीएफ करना होता है। वहां पे हम फोटोज डालने की कोशिश करते हैं, तो फेसबुक पे भी जुड़ सकते हो, परंतु आप पीडीएफ चाहिए, इनके 25 वाले सेट भी लगा जाओगे ना, बड़ा मजा आ जाएगा आपको। तो ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो डेफिनेटली ज्वाइन करना, नहीं तो आप इन क्लासेस का फायदा उठाएं, डेफिनेटली उठाएं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इनका फायदा उठाएं। इसके लिए आपको चैनल कर लेना है सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लेना हिट, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइस, चलें आगे आगे की क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, माइंड में वही एक फॉर्मूला रखना T+L-1, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन आपने देख ली है, ज्वाइन करना यार ग्रुप, अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन करना, हम बहुत मेहनत करने वाले हैं इस ग्रुप के साथ। चलो साहब आगे बात करते हैं। यदि नेहा है, जब नेहा है, पढ़ें क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें। नेहा को लगता है कि वह लड़कियों की एक पंक्ति में दाएं से 15वें स्थान पे है, दाया यहां से हो गया, यहां से ये 15वें स्थान पर है, और बाएं से 25वें स्थान पर है। तो और कितनी लड़कियां जोड़ी जाए कि कुल लड़कियां 50 हो जाए, ठीक है साहब। उसको ये लगता है कि वह क्या नाम है, एक पंक्ति में दाएं से यानी राइट से कितने पे हैं, दाएं से कितने पे हैं साहब, 15वें पे हैं, और लेफ्ट से कितने पे हैं, 25वें पे हैं। तो हमें पता है टोटल लड़कियां कितनी हो जाएंगी, एक जने की पोजीशन पता है हमें, एक पोजीशन पता है, यहां से इतने पे, यहां पे इतने पे, तो 25 + 15 -1, तो टोटल हमारे हिसाब से कितना होता, हमारे हिसाब से होता 25, 30, 40 और एक घटा दूंगा तो 39 होता, ठीक है साहब। अब कुछ और लड़कियां जोड़ी जाए, टोटल कितनी है, 39 है ना। इसमें कितनी और जोड़ूं कि टोटल कितनी हो जाए, 50 हो जाए। तो माइंड कहता है ना 11 जोड़ दे भाई, 11 जोड़ दे तो 50 हो जाएंगी। तो टोटल मैं कितनी और लड़कियां जोड़ी जाएं कि 50 हो जाए लड़कियां, तो 11 जोड़ी जाए। तो क्वेश्चन एक ही था, मेथड एक ही था, परंतु कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डाले जाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन में मजा आए, थोड़ा तो अलग आना चाहिए ना, है ना। चलो साहब, एक कक्षा में राजू बाएं से 14वें स्थान पर है, ठीक है साहब, मोनू दाएं से 16वें स्थान पर है। यदि दोनों आपस में स्थान बदल लें तो राजू बाएं से 18वें स्थान पे हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ऐसे क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। माइंड में देखो फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूला याद कर लो, मैं वो भी बता दूंगा, नहीं तो आप मेथड से जाओ तो मेथड से भी चले जाओ। देखो क्या कह रहे हैं, एक कक्षा में राजू बाएं से 14वें स्थान पे, यहाँ पे ये साहब राजू है, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन वो कौन से है, 14वें स्थान पे। कुछ कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा साहब, ठीक है। आगे बात करूं, आगे बात करता हूं मोनू की।
साहब मोनू दाएं से 16वें स्थान पे है, यानी मोनू यहाँ दाएं से 16वें स्थान पर है। यहाँ पे मैंने मान लिया मोनू है और ये 16वें स्थान पे है। ठीक है, इस पोजीशन को देखो, फोकस इस पोजीशन पे करो। ठीक है, दोनों आपस में स्थान बदल लें तो मोनू इधर आ गया, मोनू इधर आ गया, राजू साहब इधर आ गए। ठीक है साहब, तो राजू बाएं से 18वां हो जाता है। ये राजू है ना, ये राजू, अब देखो पोजीशन ये वाला राजू नहीं है, राजू अब यहां आ गया है, ध्यान रखना, ये गलती मत करना। अब राजू यहां पहुंच गया, अब राजू बाएं से, यानी बाएं से कौन से, यहां से कौन से स्थान पे आ गया, यहां से साहब आ गया 16वें स्थान पर आ गया। ठीक है साहब, 16वें पे नहीं 18वें पे। ठीक है, ये यहां से था, है ना, ये 16वें पे था, ये यहां से था। ठीक है साहब, पता होना चाहिए हमें। अब हमें कुल व्यक्ति पूछे, अब जो राजू दाजू को छोड़ो बाड़ो, तुम देखो कि यार ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, ये तुम्हें इसका सब पता है ना, इसका यहां से भी पता है इस पोजीशन का कि ये पोजीशन यहां से 18वीं है, और यहां से भी पता है कि ये 16वीं है। तो माइंड क्या कहता है, बस एक पोजीशन नाम को भूल जाओ, इस पोजीशन की मुझे यहां से भी पता है, लेफ्ट से भी पता है, राइट से भी पता है, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 लगाऊंगा। लेफ्ट मुझे पता है 16 है, सॉरी लेफ्ट मुझे पता है 18 है, राइट मुझे पता है 16 है, -1 कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना हो गया है, ये हो गया 18 और 16 कितने हो गए अपने, ओ क्या हुआ, 34, 34 -1 33 टोटल व्यक्ति हैं, तो आंसर आ जाएगा 33। ठीक है, आंसर आ गया 33। अब बच्चा सोचता है कि सर कोई फॉर्मूला बता दो। देखो पहले तो इसी को समझो, वापस क्या कह रहा हूं, इस पोजीशन की आपको यहां से भी वैल्यू पता है, यहां से भी वैल्यू पता है, तो आपको यही तो चाहिए था, किसी एक पोजीशन की लेफ्ट और राइट दोनों से पता हो वैल्यू, है ना, फिर आपको फॉर्मूला लगाना था। कुछ बच्चे सर फॉर्मूले से बताओ, तो फॉर्मूला देखो क्या होता है कि राजू, देखो राजू, नई वाली पोजीशन देखो, नई वाली पोजीशन किसकी ले ली, राजू की ले ली, तो राजू को रखो। अब एक बार राजू ले लिया तो पीछे वाले को मोनू पकड़ो, पीछे वाला मोनू पकड़ो, नया वाला जो भी लिया है उसको छोड़ते हुए पीछे वाले का ले लो। तो मोनू की कितनी थी, 16वीं थी, -1 कर दो तो भी आंसर क्या आएगा, 33 ही आएगा। परंतु ये इसी के लिए थोड़ा सा भी घुमा दिया ना क्वेश्चन, तो फिर आपको बैक टू दिस ओरिजिनल आना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप जल्दी फटाफट करना है ना, तो फटाफट क्या देखो, नया वाला देखो कौन है भाई, 18वां है, नया पुराना वाला कौन सा था, इसको छोड़ो, इसको एक बार ले लिया, बात खत्म, पुराने वाले को पकड़ो, मोनू, मोनू 16वां था, दोनों को जोड़ा, काम खत्म हुआ, -1 कर देना। ठीक है, ये इसका तरीका होता है। जो भाई शॉर्ट ट्रिक से चलते हैं वो शॉर्ट ट्रिक से भी चलें, और जो मेथड से चलते हैं उनके लिए भी स्वागत है साहब। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है साहब। अगला क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्या है महत्वपूर्ण देखना। देखो, लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15वें स्थान पे। अब देखो ये दूसरा टाइप आ गया, अभी तक हमने जो पढ़ा वो एक ही टाइप था, दूसरा टाइप मैं देखो जनरली नहीं कहता इसको, क्योंकि देखो फॉर्मूला तो वो एक ही लग रहा है, तो टाइप वही है, बट फिर भी थोड़ा सा अलग घुमाने वाला है, इसलिए बच्चे कहते हैं दूसरा टाइप बनाओ, तो दूसरा बना दिया। लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15वें स्थान पर है, विशाल दाएं से 7वें स्थान पे। यदि दोनों आपस में स्थान बदल लें तो विशाल, फटाफट करो क्या यार, विशाल दाएं से, दाएं वाया छोड़ो, विशाल का नया कौन सा है, 15वां है। ठीक है, अब विशाल ले गया, बाकी दूसरा आदमी कौन सा था, अनिल था, +15 -1 कर दो, यानी 29 बंदे होंगे, आंसर सी विल बी द आंसर, बात खत्म। देखो इतना जल्दी भी कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचूं, थोड़ा सा सोचूं, तो देखो मैंने क्या कहा, अनिल बाएं से, यानी ये पोजीशन अनिल की है, यहां से ले रहा हूं, और बाएं से कितना हुआ है, 15वें स्थान पे अनिल है ये। ठीक है, तो दाएं से हमने विशाल भी दिया हुआ है, यहां से दाएं से लिया, ये विशाल है, 7वें स्थान पे है। दोनों ने चेंज कर दिया, तो वी इधर आ गया, ए इधर आ गया, दोनों ने आपस में चेंज कर लिया, तो विशाल दाएं से, अब विशाल कौन है, ये है विशाल, अब ये दाएं से बोल रहा है, यानी दाएं से यहां से कितने पे है, 15वें पे है। तो मुझे इसकी पोजीशन पता चल गई, इस पोजीशन की दोनों से, दोनों तरफ से नंबर पता है, तो क्या करूंगा, दोनों तरफ से जोड़ूंगा, -1 करूंगा, आंसर तो वही 29 आने वाला है। जैसे मर्जी आए वैसे कर लो। कैसी लग रही है भाई, क्लास अच्छी लग रहा है तो एक काम करो, लाइक करना तो बनता है मेरे दोस्त, क्लास को लाइक कर दें, प्लीज प्लीज प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है यार, अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप जहां पे भी आप शेयर कर सकते हैं, प्लीज शेयर कीजिए यार, है ना, हम आपसे और कुछ नहीं चाहते, शेयर कीजिए ताकि हमारा ये परिवार और बढ़ सके। चलो भाई साहब अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। बच्चों की एक पंक्ति में विवेक बाएं से 8वां है, यदि दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया जाए तो वह स्थान 16 से 16वीं हो जाता है, तो बाएं तीसरा हो जाता है, तो कुल पंक्ति बताओ। अब देखो फॉर्मूला वही है, अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, है ना, तो मेरे कोशिश है हर टाइप का आपका क्वेश्चन दिया जाए। देखो क्या कह रहा है,
बच्चों की एक पंक्ति में विवेक बाईं से आठवां है, बच्चों की एक पंक्ति में विवेक है वो बाईं से, यानी बायां यहां से लिया और आठवां स्थान ये है। ठीक है साहब, विवेक है आठवां स्थान है। यदि दाईं ओर चार स्थान खिसकाया जाए तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी 1 2 3 4 खिसका दूंगा तो ये कौन सी पोजीशन आ जाएंगी? 12वीं पोजीशन आ जाएंगी। देखो 8 के बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, 12वीं पोजीशन आ गई है ना। और खिसकाया कहाँ है? दाईं ओर खिसकाया, और सॉरी 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 सॉरी, दाईं ओर खिसकाया है। ठीक है, हाँ साहब, दाईं ओर खिसकाया हमने। तो वह संख्या जो दाएं से 16वीं है बाएं से तीसरा हो जाता है। अरे वाह, थोड़ा सा घुमा दिया, कोई बात नहीं, वापस पढ़ो क्वेश्चन। देखो, यदि विवेक एक पंक्ति में बाएं से आठवां है, आठवां है, यदि दाईं ओर चार स्थान खिसकाया जाए तो, ये खिसका दिया तो वह संख्या, यानी ये पोजीशन, ये संख्या नहीं, स्थान लिख लो इसको, ज्यादा बढ़िया रहेगा। वह स्थान है ना, तो यह स्थान जो, ये स्थान यानी जो किसको बताएगा? पास वाले को, यानी इसी की बात हो रही है। दाएं से 16वीं, दाया है ये रहा दाया, यहां से 16वीं, यहां से 16वीं के बाएं तीसरा हो जाता है। अब इसके भी बाएं तीसरा हो जाता है, 16वीं की भी बाएं तीसरा है, तो 16वीं की बाएं तीसरा बोले तो कितना हो गया? 16 और 3 कितना हो गए? 19, 19वां है। यहां से तो ये 19वां है, यहां से ये 12वां है। एक पोजीशन विशेष की आपकी दोनों तरफ से पोजीशन मिल गई तो आपका काम बन गया। देखो घुमा दिया क्वेश्चन, कुछ नहीं है वैसे तो, ज्यादा घुमाया नहीं है, बट आपको धैर्य से करना है ये क्वेश्चन, गलत मत कर देना यार, है ना। छोटी मोटी गलतियां भी बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो जाती है। अब इसकी पोजीशन आपको दोनों तरफ से पता है, तो यहां से 19 है, यहां से 16 12 है, -1 कर दूंगा तो 11 जोड़ दो, 11 जोड़ दो तो 30 विल बी द आंसर। तो कुल बच्चे कितने होंगे? 30 होंगे। बात खत्म, पैसे हजम। आई बात समझ में? तो जो भी कह रहा है उसको करो, एक पोजीशन पकड़ लो। नाम वाम पे जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि यार एक पर्टिकुलर पोजीशन की इधर से भी पता है उधर से भी पता है, तो दोनों का दूंगा टांका भिड़ा और उसमें से एक पंडित जी को बाहर काट दूंगा तो आ जाएगा मेरा कुल, है ना। तो ये बात समझने रखना ध्यान में। तो चले अगला स्थान देखें, अगला स्थान, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थान तो क्या देखेंगे ना बाबे हम बाबे, अगला पोजीशन देखेंगे। यहाँ पे में नहीं मिला तो हम आगे जाएंगे, है ना। बाबा जी की जय हो, आगे मंगल में हो। देखो, छात्रों की एक पंक्ति में अजय आगे से 8वें स्थान पे। अब आगे से ले लो भाई साहब, ये अजय हैं और आगे से 8वें स्थान पे। ठीक है, 8वां स्थान है, ये अजय है। ठीक है, पर इसी पंक्ति में भरत पीछे से 13वें स्थान पे। अब यार ये पीछे से भरत है जो कि 13वें स्थान पे, भरत है 13वें स्थान पे। अब ये देखो 13 इधर भी आ सकता है, ध्यान रखना, और उधर भी है। जनरल हम ये लेके चल रहे हैं। ठीक है, यदि इन दोनों के मध्य 5 छात्र हैं, इन दोनों के मध्य 5 छात्र हैं, तो इन दोनों के मध्य 5 छात्र ये ले लिए मैंने, है ना। और दूसरा केस भी लेना पड़ेगा, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे? अब देखो, एक केस ये बन गया और एक केस ये हो सकता है कि ये यहाँ से 5वें स्थान पे, 8वें स्थान पे है, और यहाँ से ये 13वें स्थान पे है, तो इससे आगे यहाँ 13वें स्थान पे आ गया, और बीच में मान लो कि 5 आदमी है। ठीक है साहब, तो बताओ कुल कितने छात्र हैं? तो देखो दो केस बन रहे हैं। ये वाला केस ओवरलैपिंग का केस कहलाता है। जरूरी नहीं है हमेशा बने, जरूरी नहीं है ये हमेशा बने, परंतु बन गया तो आपको आंसर देखना है। ठीक है साहब, और इसके फॉर्मूले भी बता देता हूं। ये क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं कि कुल कितने बच्चे, कुल कितने होंगे, या कुल बीच में इतने तो कुल कितने हैं। देखते हैं इनको। देखो, पहला केस पकड़ूं तो पहला केस तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि यार ये कितने हैं, अजय तक, सॉरी जो अजय हैं इसका यहां तक कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं, 5 बीच में हैं और यहाँ 13 और हैं, है ना, 20 तक। तो टोटल कितने हो गए? 8 5 13 और 13 26, 26 हो गए। इस केस में तो 26 आंसर आ गया। कुछ कट तो नहीं रहा, देख लेते हैं एक बार। नहीं साहब सही है, 26 आंसर आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। आगे देखते हैं दूसरे वाले केस में क्या होगा। दूसरे वाले केस में देखो, यहां से लेके ये 8 है, यहां से लेके ये 13 है। ठीक है साहब, 8 स्थान है। तो मैं देखता हूं यार 8 है ना, 8 8, तो यहां ये पोजीशन देखूं तो कितनी होगी? 8 से 5 इधर बीच में बैठे हैं। ठीक है, तो 8 से 5 और हो गए, तो ये पोजीशन मेरी दूसरी होगी। दूसरी होगी या नहीं होगी? बताओ मुझे, ये पोजीशन दूसरी होगी या नहीं होगी? है दूसरी होगी। क्यों साहब दूसरी क्यों होगी? दूसरी क्यों होगी? क्योंकि देखो साहब 8 थे, यहाँ पे टोटल टाबर कितने हैं? 8। अब देखो ये क्या है? 5 टाबर इधर है, 5 टाबर इधर है, बीच में 5 है और एक ये खुद, तो यहां तक टोटल तो 8 टाबर थे। ठीक है, उसमें से 5 टाबर ये रहे, एक ये रहा, तो 6 टाबर तो यहां तक हो गए। बच्चे कितने? 2 टाबर, तो पहला और दूसरा, है ना, 2 टाबर ये रह गए, है ना। तो दूसरा टाबर हो गया है, तो पहला और दूसरा, इसकी पोजीशन दूसरी होगी। अब देखो इस पोजीशन विशेष की, यहां से भी पोजीशन आपको पता है
और पीछे से भी पोजीशन पता है, तो आप आंसर निकाल सकते हो कैसे, 13 प्लस 2 माइनस 1, तो कितना हुआ 14 आंसर आ गया। तो इस केस में 14 आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। अब ये तो तरीका क्या है, 14 भी आंसर होगा 26 भी आंसर होगा, तो एक्चुअल आंसर क्या है 14 और 26। ये तो तरीका है जो बच्चे भाई यार कोई फॉर्मूला वॉर्मूला याद नहीं रहते, कॉमन सेंस से बनाते हैं। अब मान लो यही क्वेश्चन फॉर्मूले से बनाने, तो वो आगे बताऊंगा। और मैं ये चीज क्यों कह रहा हूं कि ओवरलैपिंग हमेशा होगी या नहीं होगी, है ना, उसका भी तरीका फॉर्मूले से बता दूंगा, है ना, क्योंकि बच्चे भाई बहुत सारा ट्रिक पे चलते हैं, जो कि गलत नहीं है। कुछ ट्रिकें ऐसी होती है जो आपके काम की होती है, कुछ ट्रिकें ऐसी फर्जी बना देते हैं, वो फर्जी वाली नहीं है, ये ट्रिक काम की बात करेंगे। अगर मैं मानता कहता कि यार बच्चे बीच में 8 हैं, बच्चे बीच में 8 में, तो इसकी पोजीशन 13वीं हो सकती थी क्या, सोचो। देखो मैं कह रहा हूं टाबर 8 है, टाबर 8 है, तो टाबर 8 है, तो मुझे बताओ इसकी पोजीशन यहां से 8वीं है, ठीक है। तो टाबर 8 बीच में और एक ही, तो मतलब इससे इधर लेके कितने टोटल टाबर हो गए, 9 तो यही हो गए, 9 तो यही हो गए। तो ये 8वां कैसे हो सकता है यार, ये 8वां कैसे हो सकता है ना, इसको तो 8 ही होने चाहिए, तो 8 होनी चाहिए, तो यहां तक तो टाबर होने चाहिए 8। परंतु अब हम पोजीशन से देख रहे हैं कि बीच में 8 आदमी बैठे हुए हैं, तो 8 और 1 ये 9 आदमी होगी। तो एक तरफ तो कह रहे हो सर इसकी पोजीशन 8वीं है तो बच्चे 8 होने चाहिए, और दूसरी तरफ बीच वाली कंडीशन देखी तो बच्चे 9 हो गए। तो इस केस में ये केस हो ही नहीं सकता, इस केस में ये केस हो ही नहीं सकता। तो कैसे पहचाने, क्वेश्चन देख के ही कैसे पहचाने, तो उसके लिए आपको देखना होगा कुछ फॉर्मूले, जिसका मैं डिस्कशन अभी करता हूं। ओके गाइज, ये वो है जो आपके क्वेश्चन में अभी बहुत बार पूछे जाते हैं, इसको फॉर्मूले से देख लेते हैं। क्या है साहब, कोई व्यक्ति ए है, वो साहब पीछे से लेफ्ट से क्या है, आरवें स्थान पर है, ठीक है साहब, लेफ्ट से एलवें स्थान पे है, और बी है जो आरवें स्थान पर है, और इनके मध्य एम आदमी बैठे हैं, ठीक है साहब, इनके मध्य एम आदमी बैठे हैं। तो ध्यान रखना क्या कह रहा है, ए है वो एल स्थान पर है, बी है आर स्थान पर है, ठीक है, राइट से, और इनके बीच में एम आदमी बैठे हैं, जैसे कि पिछला क्वेश्चन था। तो दो आंसर आते हैं, पहला है कि अधिकतम बच्चों की संख्या कितनी हो सकती है, और दूसरा कुल न्यूनतम बच्चों की संख्या क्या हो सकती है। तो अधिकतम वाला केस क्या था कि आपने यहां से लिया, ये लिए, इसके बीच में ये हो गए, फिर इसके बीच में ये आ गए, ठीक है। तो उसमें आंसर क्या था, हमने देखा था लेफ्ट था, बीच वाले मिडल वाले भी जोड़ दिए और राइट भी जोड़ दिया, तो एल प्लस आर प्लस एम हो जाता है, ठीक है सर, तरीका समझ में आया। देखो, और जब न्यूनतम निकालने इस केस में, जैसे कि इसमें देखो आपके सामने दिया हुआ है, ये देखो कि पहला जो अधिकतम वाला केस है वो देखो ये वाला है, कौन सा, यहां से पोजीशन है एल वा स्थान है, यहां से आर वा स्थान है, बीच में एम है, तो तीनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा अधिकतम वाला, ठीक है। और न्यूनतम वाला क्या है कि भाई ओवरलैपिंग वाला केस है, ओवरलैपिंग वाला केस है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है एल प्लस आर तो करना ही है, परंतु माइनस एम करना है, -2 करना है। कभी मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगा ना एकदम, अभी तो हमें थोड़ा फास्ट चलना है रिवीजन के हिसाब से, तो ये फॉर्मूला आता कहां से वो भी बता दूंगा। तो बेसिकली ये ट्रिक नहीं है, फॉर्मूले याद कर लिए ट्रिक बना दिए, ठीक है साहब। हमने अभी क्वेश्चन पिछला किया था नहीं, ये हमें थोड़ी पता था, हमने तो अपना आप कर लिया था। तो है ना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखा करो। एल प्लस आर माइनस एम -2 होना चाहिए, ठीक है साहब। चले आगे, एल प्लस आर माइनस एम -2, ठीक है साहब, ये ध्यान रखना, और एल प्लस एम आर प्लस। अब हमने पिछले क्वेश्चन में ये देखा था कि हमेशा ये ओवरलैपिंग वाला केस नहीं होगा, आगे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो ओवरलैपिंग वाला केस हमेशा नहीं होगा, जब ये वाला केस हो नहीं रहा, तो जब अधिकतम है वही आपके क्या हो जाएंगे, एक ही केस बनेगा, वही आपका अधिकतम है, वही आपका न्यूनतम है। तो उसमें न्यूनतम पूछ लेता है और बच्चे ये लगा लेते हैं, आंसर इस फॉर्मूला का लगा लेते हैं और आंसर सही कराते हैं, परंतु एक्चुअल में आंसर ये हो जाता है ना। तो वो देखते हैं, केस भी देखते हैं, समझते हैं। कैसे पकड़ोगे सर ये ओवरलैपिंग वाला केस है या नहीं है, तो देखो जब मध्य के व्यक्ति है, मध्य के जो व्यक्ति हैं, वो जो भी पोजीशन दी, जैसे ए यहां से 5वें स्थान पे, ये बी यहां से 6ठे स्थान पे है ना, मतलब 16वें स्थान पर है, तो आपको तो न्यूनतम वाला देखना है, 5वां स्थान है, 5 में से -2 कर दो। यदि यदि ये बराबर या कम हो तभी ये केस बनता है, मतलब इसमें से 2 कम करें तो 3, 3 यदि आदमी बीच में होंगे तो ये ओवरलैपिंग वाला केस बनेगा, 2 आदमी रहेंगे तो भी ओवरलैपिंग वाला बनेगा, 1 आदमी रहेंगे तो भी ओवरलैपिंग वाला बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये सब मैंने चीजें इसमें इंपॉर्टेंट दिए, नोट्स ले लेना यार, बहुत काम की पीडीएफ है, बड़ी मेहनत करके आपके लिए बनाते हैं ये, तो आपको चाहिए तो जरूर जरूर जुड़िएगा बेस्ट पटवारी ग्रुप से। अब बात करते हैं आगे, जिनको नहीं पता सीधे यहाँ पहुंचे बेस्ट पटवारी ग्रुप के बारे में, तो वीडियो के थोड़ा सा मैंने पीछे अभी आपको बताया है, जरूर देखना, और वीडियो के अंत में भी बताऊंगा।
चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में कमला दाएं व बाएं से 12वां स्थान है, ठीक है सर, बाएं से 12वां स्थान है। सीता का दाएं से 26वां स्थान है। इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति है। अब डायग्राम वायग्राम नहीं बना रहा, मैं सीधा इससे ही चल रहा हूं, ठीक है। तो बताओ उपस्थित न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। मैंने देखा 12 और 26, ठीक है साहब। तो मैं देख रहा हूं पहले ओवरलैपिंग की केस होती है नहीं होती, तो मैंने देख रहा हूं ये 12 है, छोटा है, इन दोनों में छोटा कौन है, 12 है, इसमें से 2 करूंगा माइनस, कितना आया 10। तो बीच में 10 और 10 से कम होंगे तो मेरी ये ओवरलैपिंग वाली पोजीशन बैठेंगी, तब मैं न्यूनतम क्या बताऊंगा, एल प्लस आर माइनस एम माइनस 2। तो एल प्लस आर कितना हुआ, 12 प्लस 26। क्यों लगा रहा हूं ये फॉर्मूला, क्योंकि बीच में 5 ही आदमी है और 5 10 से कम होता है, ठीक है, बचपन में पढ़ा था। -5 करूंगा, -2 करूंगा, 5 और 2 7 हो गए, इसमें से 7 घटाऊंगा तो बचेगा 19 या 11। तो इधर सोचो कि एक मैंने इधर से ले लिया, 6 इधर से ले लिया, 7 हो गए, तो इधर बच गए 11, इधर हो गया 26, सॉरी 20। तो आंसर कितना आया, 31 आदमी टोटल, न्यूनतम कितने होंगे, 31 होंगे। आई बात समझ में, इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देख लो कि भाई न्यूनतम वाला कितना है, अधिकतम वाला कितना है, ओवरलैपिंग वाला केस तुरंत ही चेक करना है। तो -2 करो और -2 करने पे 10 आ रहा है, 10 से कम है तो ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, एल प्लस आर माइनस एम माइनस 2, ठीक है साहब। एल प्लस आर करा 12 और 26, माइनस एम यानी -5 -2 हमारी तरफ से। तो आंसर कितना आया, -7 करना था, 19 इधर बच गए, 12 इधर बच गए, 31 विल बी द आंसर। 31 न्यूनतम संख्या होगी। समझ में आया, अच्छा लगा मेथड, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। आगे चलें तो ओके गाइज, आगे क्वेश्चन करते हैं। पिछला थोड़ा सा कोई कट हो गया तो थोड़ा सा देख लेना यार, कट नहीं होना चाहिए, मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता हूँ ना, शिफ्टिंग जरूरी है बीच बीच में। चलें साहब आगे चलें, आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन, अगेन चुटकियों में बनाने वाला क्वेश्चन है यार, है ना। जब एक बार चीज समझ में आ जाए ना, उसके बाद तो कोई टेंशन नहीं होता सर, है ना, ऐसा आप कहते होंगे। देखो एक पंक्ति है, ओहो एक पंक्ति आपको दिख नहीं रही होंगी ना, अब दिखेंगी। एक पंक्ति में राम बाएं से 12वां है, श्याम दाएं से 26वां है, दोनों के बीच में 15 आदमी बैठे हैं। यार देखो पहले न्यूनतम -10 किया, -2 किया, है ना, 12 -2 किया 10, तो आदमी ज्यादा से ज्यादा 10 बैठा सकते हो ओवरलैपिंग वाले केस में, नहीं यहाँ पे तो 15 बैठा दिए। तो कोई बच्चा सोचता है कि मैंने यार फॉर्मूला लगा दिया, कि मैं तो वही लगाऊंगा सर, एल प्लस आर माइनस एम माइनस 2। तो लगा भाई, ये 12 ये 26, ठीक है, माइनस एम यानी -15 -2 कर कितना आए सर, आंसर तो आएगा, आंसर तो आना पड़ेगा ना भाई, है ना, आएगा नहीं तो कैसे आएगा, -17, ठीक है, 26 घटा दे और +12, ठीक है, 15 2 17 हो गए, 7 इधर से ले ले, 6 इधर से ले ले, 1 इधर बचेगा 11 और इधर क्या बचेगा 10। तो टोटल बंदे कितने आ गए, 21, और ऑप्शन में कहीं 21 है या सर, 21 आंसर, बस मजे आ गए। बावड़े, ओ बावड़े, तूने 21 टोटल आदमी बता दिए कि तू एक पंक्ति में टोटल 21 खड़े कर रखे हैं, तो किसी की पोजीशन 26 कैसे हो सकती है। देखो क्वेश्चन ये भी गलत हो गया, है ना, किसी की पोजीशन 26 कैसे हो सकती है 21 में से, तेरे पास 21 चॉकलेट है परंतु तूने 26 को बांट दी, ये तो तूने छलावा ही किया है ना। तो ये छलावा नहीं करना, तो यहाँ पे भी पकड़ में आ जाएगा, परंतु हम उस टाइम इतने भावनाओं में बहे हुए होते हैं कि भाई साहब 21 दिख गया बस अपना सही है, नहीं। तो इसीलिए मैं पहले बता देता हूं कि पहले ही चेक कर लो कि यार 12 -2 करा 10 आया, तो मैक्सिमम 10 ही बैठा सकते हो, है ना। बैठा है 15 है तो केस पक्का ऐसा होगा कि इधर से इधर लाओ, बीच में बैठाओ, फिर इधर से इधर लाओ, यही न्यूनतम है, यही अधिकतम है ना। तो आंसर ये मत निकाल देना, निकाला नहीं जा सकता भाई साहब, निकाल तो सकते हो, ये दोनों ही गलत हैं, ध्यान रखना। आंसर क्या आएगा, जो अधिकतम वाला था वही आपका क्या बन जाएगा, न्यूनतम, जो कि बहुत आसान है, एल प्लस आर प्लस एम। तो जोड़ दो, 12 प्लस 26 प्लस 15, ठीक है सब। तो 10 20 30 40 40 और 40 50 51 52 53, आंसर क्या आएगा 53, आंसर राइट 53 आ गया, ठीक है। तो आप ऐसा क्वेश्चन होता है जो घुमा के दे देता है, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया मध्य वाले क्वेश्चन। अगले पैटर्न की तरफ चलता हूं, अगला पैटर्न और भी इजी, क्योंकि पैटर्न अगले तो अब फर्जी पैटर्न बाकी रह गए, ये जो मेटामोटी पैटर्न थे मैंने बता दिए, ठीक है। अब नंबर मुझे याद नहीं कौन सा पैटर्न है, देखो 45 छात्रों की पंक्तियों में विशाखा बाएं छोर से 25वीं है, तो उसका दायां छोर बताओ। अब यार ये तो पहले ही दे देना चाहिए था। टोटल कितना है, लेफ्ट है प्लस राइट है -1 होता है, ठीक है साहब। टोटल 45 है, लेफ्ट की ओर से कौन से, विशाखा, लेफ्ट की ओर से कितनी है 25वीं है, और विशाखा ही पूछा है दाएं से, तो हम निकाल सकते हैं -1, यानी 45 में से ये कितना हो गया 24,
45 में से 24 घटा दो, वही राइट से आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा 1 2 21वां आंसर। ठीक है, आंसर विल बी डी। ठीक है, अगला चलें। अब ये देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। 40 छात्राओं की पंक्ति में रेखा आगे से, यानी आगे से 10वें स्थान पे, यानी 10 छोरियां यहाँ बैठी हुई है और रेखा यहाँ आ गई। ठीक है सब। वह रूपा पीछे से 17वें स्थान पर है, यानी ये यहां से पीछे से 17वें स्थान पे रूपा बैठी हुई है। ठीक है, दूसरा केस भी हो सकता है, माइंड में रखना, डेफिनेटली रखना कि ये वाला ओवरलैप वाला। दोनों के मध्य कितनी छात्राएं हैं? अब देखो दोनों के मध्य कितनी छात्राएं हैं, ओवरलैप वाला केस क्यों नहीं होगा? देखो 10 और 17 यदि ओवरलैप हो जाएंगे ना तो बच्चे इससे भी कम होंगे, 10 और 17 से भी कम होंगे, है ना। तभी तो बीच में बच्चे टोटल है ना वो 10 और 17 से भी कम आएगा, दोनों से ऐड कर लो तो दोनों को ऐड करते तो 27 ही आता है ना। परंतु 27 नहीं, बच्चे तो काफी है, कितने हैं? काफी कितने हैं? 40 हैं। तो जनरली ये केस होता है कि बीच में कितने आएंगे वो देख लो। तो यहां देख लिए 17 और 10 27 टोटल टाबर हो गए, टोटल है 40। हमने 27 को तो काउंट कर लिया, बच्चे कितने? वो बच्चे वाले इधर ही बैठेंगे 13, 13 विल बी द आंसर, है ना। अब फॉर्मूले से करते हो तो भी फॉर्मूला कर लो, अधिकतम वाला ही लगता है हमेशा कैस, क्या L प्लस एम प्लस आर, है ना। या जो ऐसे रखते हो ना L प्लस आर प्लस एम इजिकल टू क्या होगा? टोटल होगा। इससे निकाल लोगे तो एल बी कितना है? 10 है, प्लस 17 है, और प्लस एम निकालना है, और टोटल आपको 40 पता है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सर उस फॉर्मूले से लगाएं तो वो अपना आप ऑटोमेटिकली गलत आंसर देगा। कैसे साहब? देखो एल प्लस आर उसमें भी करना था तो 27 वहां आता, माइनस एम माइनस 2 इजिकल टू 40 आता। देखो अब 27 माइनस 2 कितना आया? 25 आया, माइनस एम इजिकल टू 40, माइनस एम इधर आके प्लस एम हो गया। ठीक है, ये हटाओ यहां से, और 40 इधर आके 25 माइनस 40 बराबर एम। तो ये तो नेगेटिव आ गया, बीच के आदमी नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? जमीन में गाल लोगे क्या उनको बेचारों को? ऐसे नहीं होता है ना, तो बीच के आदमी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए ऑटोमेटिकली गलत आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आराम से करोगे ना तो अपना आप आंसर सही आता है, गलत तो आप करते हो, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर कोई चीज मिस कर रहे होते हो। देखो अगला देखते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में गोपाल बाएं से 10वां है, भानु दाएं से 16वां है। यदि दोनों के मध्य पंक्ति में 1/3 छात्र हो तो कुल संख्या बताओ। अब देखो वही तरीका है, यहां से क्या है? बाएं से 10वां है, 10वां है। ठीक है साहब, और यहां से कितना है भानु साहब? सॉरी बाएं से था क्या? हाँ, राइट से कितना है? 16वां है, ये 16वां स्थान है। ठीक है, नाम से ध्यान रखो तो अच्छी बात है। इनके मध्य कितने हैं? x/3 है। यदि टोटल है, मान लो टोटल 1/3 छात्र हैं टोटल के। ठीक है साहब, अब देखो यार इसको करने के कई तरीके हैं, जब मर्जी आए उससे कर लो। पहला तरीका क्या है? मैं टोटल मान लेता हूं t है ना, तो यहाँ पे क्या हो गए? t/3 हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 10 प्लस t/3 प्लस 16, ये हमारे टोटल के बराबर होना चाहिए। तो टोटल निकाल लो यार, 10 और 16 26, प्लस t/3 उधर जाएगा ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t माइनस t/3, तो कितना आया? 2t/3, और बराबर कितना है? 26 है, तो 13 बार काटा, और 13 में 26 तेरह 39, 39 विल बी द आंसर। आई बात समझ में? पहला तरीका ये। ठीक है, दूसरे कुछ बच्चे और सोचेंगे भाई थोड़ा सा दिमाग और लगाएंगे साहब हम तो लगाओ बावड़ो, बावड़ो कैसे लगाओगे? वो ऐसे लगाओगे कि सोचो कि भाई ये t/3 बीच में बैठे हैं, तो बाकी बच्चे कितने? 2t/3, है ना। t/3 1/3 हिस्सा भाई साहब यहाँ बैठा है बीच में, तो बाकी बच्चे कितने हैं? 2/3 हैं, और वो 2/3 किसके बराबर हैं? 10 और 16 26 के बराबर हैं। तो वही आंसर आने वाला है, 13×3 = 39। तो सीधा भी सोच सकते हो, मर्जी है जैसे सोचो, आंसर तो 39 आएगा। अगला देखो, 44 छात्रों की एक पंक्ति में राधा बाएं ओर से स्थान उसी बाईं ओर से दुगना है, तो राधा का दाईं ओर से स्थान क्या चीज है? समझ में नहीं आया है ना, ऐसा समझने की जरूरत नहीं है, समझ में आएगा बाबू। क्या है देखो, 44 छात्र यानी टोटल है, राधा का दाईं ओर से स्थान, दाईं ओर से स्थान नहीं, राधा का ये स्थान, राधा जी, ठीक है, उसी के यानी उसी के बाईं ओर से स्थान का दुगना है। तो राधा का बाईं ओर से स्थान जो भी है उसका दुगना ये है, बस काम खत्म। अब तो कहा इसी पोजीशन की दोनों तरफ से वैल्यू पता है, x प्लस 2x माइनस 1 इजिकल टू कितना दिया हुआ है? और कितना दिया है? बस 44 दिया है, तो ये 45 हो गया, 3x बराबर 45। अब फटाफट चलूंगा, x बराबर 15। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? राधा का दाईं ओर से, दाईं ओर से मतलब यहां से स्थान पूछा है, यहां से ना कि यहां से, तो आंसर क्या होगा? दाईं ओर से स्थान 2x है यानी 30, 15 मत लगा देना यार, भावनाओं में बहके 15 लगा दूंगी। ठीक है, आंसर होगा 30। चलें अगले,
एक कक्षा में सफल हुए व्यक्तियों में राजन ऊपर से, अब देखो अलग टाइप का नहीं है, अभी वही है, ठीक है साहब, वही है। चलो देखो, एक थोड़ा अलग है। देखो, एक कक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में राजन का स्थान ऊपर से 11वां है, यानी ऊपर से राजन 11वां है, ठीक है। मेरी पोजीशन सही है क्या? हाँ, कटवट तो कुछ नहीं रहा, ठीक है साहब। चलो, 11वां है, यहाँ पे राजन है। फटाफट करूंगा, नीचे से उसका स्थान 31वां है, तो नीचे से ये 31वां है, ठीक है साहब। टोटल पता चल जाएंगे, है ना। 3 लड़के अनुपस्थित रहे, मतलब इस जो रैंक वाले सिस्टम में है वो 3 नहीं है, 3 और अलग से हैं, क्योंकि वो आए नहीं तो रैंक कहां से लाएंगे। और एक विद्यार्थी फेल हो गया, तो फेल हो गया वो भी अलग है बेचारा, वो फेल हो गया तो रैंक कहां से लाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सफल व्यक्तियों की रैंक है, सफल है। तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे, तो पहले ये देखें सफल कितने हुए, तो 11 प्लस 31 माइनस 1 हुए सफल, कितने हो गए 30 और 41, और 41 तो सफल हुए हैं, टाबर तो सगड़ा भी बताना है नहीं है, टाबर तो बेचारा फेल हुआ जका भी है, और एक 3 नहीं आया जका भी है, और एक फेल हुआ जको भी है, तो 4 करूंगा तो टोटल टाबर होंगे 45, तो आंसर आएगा 45। थोड़ा सा आगे कर दिया है और कुछ नहीं है, फर्जीवाड़ा है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो अपने लिए मस्त है ना। तो चलें आगे के क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अगेन थोड़े से अलग टाइप के हैं भाई, है तो रैंकिंग पर तो इस तरह के रैंकिंग नहीं है, वो अलग रैंकिंग है। कैसे? उत्तर की तरफ मुंह किया है, उत्तर क्या होता है भाई, पहले तो ये पता होना चाहिए, तो ये ध्यान रखो, एन NESW नॉर्थ यानी उत्तर, ईस्ट यानी पूर्व, साउथ यानी पश्चिम, सॉरी साउथ यानी दक्षिण, और वेस्ट यानी पश्चिम, ठीक है जी, ध्यान रखना, ठीक है। सब उत्तर की तरफ मुंह किए हुए हैं, ABCD 5 आदमी है, ठीक है सब। ए, ई और बी के बीच में, जो ई और बी के बीच में कौन है, ए है, ठीक है सब। ये बीच में है तो ये भी हो सकता है, ये केस भी हो, और ये भी केस हो सकता है कि ई एक आदमी बैठा ए, फिर एक आदमी बैठा बी, क्योंकि 5 आदमी है तो ऐसे ही, ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, ठीक है। जबकि ई डी के दाहिने हैं, अब डी के दाहिने हैं, दाहिने देखो सब ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो दाहिना कौन सा होगा, ये वाला कि ये वाला, कि ये वाला होगा, सब दाहिना ये होगा। तो जो ई है वो डी के दाहिने है, मतलब इसके इधर डी होगा तभी तो ई के दाहिने आएगा, है ना साहब। दाहिने का मतलब तो ये हुआ कि दाहिने, तो ये केस तो वैसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, 6 आदमी थोड़ी है, 5 ही आदमी, तो केस तो यही चल रहा है, ठीक है साहब। डी और सी अंतिम छोरों पर है, तो डी अंतिम छोर पे और सी अगले छोर पे यहां आ जाएगा, तो हो गए 5 आदमी, 1 2 3 4 5। कौन सा व्यक्ति ठीक मध्य बैठा है, तो ए ही बैठा है, आंसर विल बी ए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, कर दिया 1 सेकंड में। आगे चलें, इसको थोड़ा हटा देता हूं, अगला देखो, ये भी रैंकिंग के ही है क्वेश्चन, वैसे तो रैंकिंग के और भी बहुत क्वेश्चन होते हैं, बट ये आपके पटवारी में पूछे जाते हैं तो मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे भी होते हैं, वो एक देखें क्या, लंबी सी लाइन दे देंगे 5 7 6, बताऊंगे, थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। अरे यार भाई जी, अले मरा दियो, 1 सेकंड रुको, अब इनको पेंट चेंज होगा थोड़ा सा, फिर अब मैं Ctrl Z करेंगे तब इसका पेंट सही होगा। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे क्या, देखो 2 3 4 5 9 7 6 7 8 5 4 3 2, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके आगे 9 हो और पीछे 7 हो, है ना, ऐसे क्वेश्चन हो तो कुछ नहीं गिनना है यार, ऐसी संख्या देखो, पीछे 9 तो 9 है, पर तो आगे 6 हो, चलो 6 ले लो, है ना, तो आगे 6 हो तो ये रही संख्या, फिर 9 देखो कोई नहीं, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस में भी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस में दे दूंगा आपको, टेंशन मत लो। आगे देखो, अभी ये देखते हैं, राकेश विष्णु से बारी है, जो राकेश है वो विष्णु से बारी है, ठीक है साहब, राकेश ऊपर लग दिया, विष्णु से अधिक बारी है। अब कितना बारी है ये नहीं पता मुझे, राकेश महेश से कम बारी है, यानी महेश से कम बारी है तो राकेश नीचे रहेगा, महेश ऊपर आ गया। यदि शिवम महेश से अधिक बारी हो, शिवम है महेश से तो अधिक बारी है, शिवम, है ना, तो सबसे हल्का कौन है, तो सबसे हल्का कौन है, विष्णु ही है बेचारा, सबसे हल्का विष्णु ही, आंसर हो गया विष्णु हल्का है, ठीक है। फरोज राजू से अधिक रन बनाता है, फरोज है वो राजू से अधिक रन बनाता है, ठीक है साहब, फरोज को आगे रख दिया। सिमरन नीतू से ज्यादा रन, किंतु, बट किंतु ध्यान रखना, और किंतु और दोनों किसको दिखाते हैं, पहले वाले को ही दिखाते हैं, मतलब सिमरन की बात हो रही है, सिमरन नीतू से तो ज्यादा रन बनाती है, तो यहां कुछ नीतू नहीं लग रही, एक बार इसको होल्ड रखता हूं। किंतु यानी सिमरन की बात हो रही, राजू से कम रन बनाती है, तो राजू से कम रन कौन बनाती है साहब, सिमरन बनाती है, ठीक है। परंतु नीतू से अधिक बनाती है, तो नीतू को यहां रख दिया, नीतू से ज्यादा बनाती है। तो कौन सबसे अधिक रन बनाता है, तो इन 4 में तो हमें पता है सबसे ज्यादा कौन रन बना रहा है, फिरोज ही बना रहा है, आंसर कौन हो गया, फिरोज हो गया, ठीक है। ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, कुछ देने जरूरी थे,
परंतु इसलिए मैंने बता दिया। अब ये 2 क्वेश्चन है, इसके आंसर आपके सामने हैं, आप खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। 19 एंड 20 आपके सामने आंसर है, डी और ए चेक कीजिए कि आपके आंसर आते हैं या नहीं आते। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अभी जो मैंने बताया वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। और आपको कैसी लगी आज की क्लास? आई होप सो अच्छी लगी होंगी यार, मजा आया होगा क्लास में। मजा आया तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट करना मत भूलना, क्योंकि आगे की जो क्लासेस होंगी वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बात करता हूं, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान पटवारी की तैयारी तो बेस्ट पटवारी ग्रुप में जरूर ज्वाइन करना। इसके लिए आपको मात्र 30 रुपीज पे करने हैं यार। 30 रुपए में तो कोई किताब या छोटी सी कुछ भी नहीं आता। 30 रुपए में आपको इतना सब कुछ मिलेगा, ठीक है। वो आपको उसमें मिलेगा क्या साहब? मैथ और रीजनिंग के तुरंत आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जिसकी आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में मिलेंगे हजार हजार, क्या मिलेंगे, 1000 से ऊपर ही है। साइंस के भी क्वेश्चन है, 1000 से ऊपर ही है। इडियम फ्रेज है, इडियम फ्रेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो याद करने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है साहब। इसके अलावा क्या मिलने वाला है? इसके अलावा आपको डेली जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं पटवार के लिए वो मिलती रहेंगी। करंट अफेयर हो, सब जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको, मुझे जो लगता है मैं आपको देता रहूंगा। कहाँ मिलेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप है साहब, ये ग्रुप है। ग्रुप में ये मत सोचिए कि लड़कियां हैं तो ये सोचें कि भाई हमारे नंबर सबके सामने आ जाएंगे, या लड़के ऐसा सोचें कि हम नंबर लेने चल जाएं, 30 रुपए में नंबर मिल रहे हैं और क्या चाहिए। तो ऐसी आपकी सोच है तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। नंबर किसी के भी डिस्क्लोज नहीं होगी। आपको जो भी मटेरियल मिलेगा वो इंडिविजुअल मिलेगा, आपके नंबर पे ही व्हाट्सएप आएगा। कुछ इस तरीके की सेटिंग की हुई है, ठीक है। आपको अपने ही ग्रुप में जो भी है आपके नंबर पे मिलेगा सब कुछ, है ना। ऐसा मत सोचे कि सबके नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, सब आपके नंबर देख पाए, तो कतई ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सोच रहे हो तो 30 रुपए बचा लो, कहीं और लगा लेना, ठीक है साहब। करने के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा अभी 70 148 31 463 70 148 31 463 पे व्हाट्सएप कीजिए और कहिए मुझे अभी पटवारी ग्रुप में जोड़ दो यार। तो आपको बता देंगे 30 रुपए कैसे पे करने हैं। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, किसी से भी पे कर देना और जुड़ जाना यार। ये भी पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएंगी। फेसबुक पे आपको इसकी पिक्चर्स मिल जाएंगी। फेसबुक आप केशव बानू क्लासेस सर्च करना, फेसबुक पे हम मिल जाएंगे। इंस्टा पे फॉलो करना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी कुछ है, जो पिछली क्लासेज है उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में पिछले 25 और आगे जो भी है वो 20-25 वाली सीरीज है, ये कंटिन्यू रहेंगी। तो देखना जरूर। क्लास अच्छी लगी तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और नए हो तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप, सॉरी इसको भी ग्रुप को ज्वाइन कर लो और साथ में हमें भी ज्वाइन कर लो सब्सक्राइब करके, बेल आइकन हिट करके। चलो साहब, मिलता हूं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।